नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जोहार परिचर्चा में हमारे साथ दीपक बिरुआ, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो संघर्ष की पार्टी है उसके यंग डायनेमिक विधायक चाईबासा से, जो आज एक कमेटी के बैठक में आए। वो कमेटी सरकारी आश्वासन कमेटी, झारखंड राज्य सरकारी आश्वासन कमेटी, झारखंड विधानसभा आश्वासन कमेटी, जो इसकी बैठक में इन्होंने सब विभाग को बुलाया और उसमें अपनी बैठक पे बात की, लोगों से, अनेक विभाग से बात की, उनसे चर्चा किया। जो कार्य मंत्री महोदय ने सुपुर्द किया था विभाग को, उसमें कितनी प्रगति है, उन सब विभाग पे बात किया। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है दीपक जी, और बहुत बहुत जोहार आपको इंडिया टीवी ऑनलाइन पर, कि आज जो आपने बैठक लिया है, जो आपकी सरकारी आश्वासन झारखंड विधानसभा सरकारी आश्वासन समिति की बैठक हुई, आप उसके सभापति भी हैं। तो आज के बैठक में क्या क्या मुख्य बातें रही जो आप पब्लिक डोमेन में कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहुत सारे मामले हैं इस जिला से संबंधित माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए थे। उसमें पोल्यूशन से संबंधित मामले हैं। सुवर्णरेखा नदी पे जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका बचाव का उपाय, प्रदूषण नियंत्रण या वन पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या लिया जा रहा है या करने का, ये सब मामला था। बहुत सारे ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के पुल पुलिया सड़क का मामला है। पर्यटन स्थल कहीं है तो उनके आवागमन के लिए रास्ता मतलब बना है कि नहीं बना है, और कुछ जगह पे प्लांट स्थापित है तो उसके पोल्यूशन से मवेशी मर रहा है, वहाँ के लोगों को पीने के पानी में प्रदूषण हो जा रहा है, ये सब मामला भी है। तो ओवरऑल कहिएगा तो पूरा जिला से करीब 63 मामले हैं जो आश्वासन लंबित हैं। सरकार आश्वासन दे चुकी है उस पर कार्रवाई के लिए, लेकिन कुछ कुछ कारणों से वो आश्वासन लंबित था। तो हम लोग ने 5-10 मामला को समीक्षा किया। बाकी सभी विभागों से हम लोग ने उसका रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर एक अध्ययन के बाद हम लोग को पता चलेगा कि किन किन विभागों के द्वारा सरकार का दिया गया आश्वासन पूरा हुआ अथवा नहीं पूरा हुआ है, तो किस कारण से। उस आधार पर उसको हम लोग आगे का कार्रवाई निश्चित करेंगे। जी दीपक जी, जो ये 63 मामले हैं विभाग से संबंधित, वो 63 मामलों में 4-5 मामलों को आपने टैकल किया है। तो सबसे प्रमुखता से वो मांग है, वो विभाग है कि जो पॉल्यूशन से संबंधित है ना, पॉल्यूशन से संबंधित है। दूसरी, तीसरी, चौथी क्या है मामले जो आपको संज्ञान में है और जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए, इस पे हम लोग जो भी आश्वासन सरकार का आता है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जनता के हित में, वो किस कारण से, यदि नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ, वो जल्दी पूरा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, समीक्षा करते हैं। और यदि कहीं से कोई दिक्कत है तो पदाधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इसको इस तरीके से करके उसको पूरा कीजिए। जी दीपक जी, एक और संज्ञान में बात मैं लाना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड के हम लोग रहने वाले हैं। झारखंड में दलमा क्षेत्र है, वन प्राणी क्षेत्र है, और इस वन प्राणी क्षेत्र में हाथी से संबंधित बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, और एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया है। एलिफेंट लोगों के लिए बहुत बड़ा एक फंड भी हम लोगों को रिलीज किया जाता है, जो उन लोगों को रिहेबिलिटेट और उन लोगों को खाने, भोजन या और व्यवस्था करने के लिए। लेकिन विभाग की क्या विडंबना है कि बार बार हाथी जो है उस रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, चले आते हैं, और जान माल की बड़ी क्षति होती है। और विभाग जो है, वन प्राणी रेंज है, वो या तो त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रही, या फिर उनकी कार्रवाई फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा, धरती पे, जमीन पे नहीं उतर पा रहा है। क्या लग रहा है कि इस तरीके के भी मामले संज्ञान में आप लेंगे कि जो कि वन प्राणी रेंज के आसपास बनाए हुए उनके होटल्स हैं, बड़े सारे शोरूम हैं, दुकानें हैं, जो कि अवैध हैं, नहीं होने चाहिए। वन प्राणी रेंज का अपना बड़ा महत्व है, और इस बात को लेकर के आप विधानसभा में भी आप सवाल उठाएंगे, या इस पर आपने कोई विचार किया है? देखिए, हम लोग तो एक्चुअली सरकार के आश्वासन को देख रहे हैं समिति के रूप में। जनप्रतिनिधि के रूप में आप कहेंगे तो देखिए, प्रकृति के लिए तो सभी लोगों का रहना आवश्यक है, तभी जीवन चक्र चलेगा। चाहे वो वन्य प्राणियों के लिए हो या जल के जीवों के लिए हो, वा फिर मतलब पृथ्वी पर रहने वाला इंसान के अलावा और सभी लोगों के लिए। देखिए, ये चक्र जो है ना, संतुलन से चलना चाहिए। और हाथियों के लिए भी जैसे कॉरिडोर बनाना चाहिए, उसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हाथियों के हमला से जान माल का नुकसान और फसल का नुकसान होते आया है। तो ये आने वाला दिन के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है यदि इसको हम लोग गंभीरता से नहीं लें। और हम अपने तरफ से भी कई दफ़े, चूँकि मेरा क्षेत्र भी
उसी जंगल क्षेत्र में आता है जिसमें हमेशा हाथियों का हमला होता है, फसल की बर्बादी होती है। बार बार हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं और पहले कम था, लेकिन अभी हाथियों के द्वारा जो फसल नुकसान किया जाता है उसका माना क्षतिपूर्ति बढ़ाया गया है और यदि जान माल का नुकसान होने से उनके आश्रित परिवारों को भुगतान किया जाता है। पहले ये सब चीज़ें भी नहीं था। हम लोग विधानसभा में कई दफे उठा है और कॉरिडोर का भी मामला उठा है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी पिछले समय किसी विषय को लेकर चर्चा हो रही थी, उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग गंभीरता से इसको देखेंगे और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। इसमें दीपक जी, वन्य प्राणी रेंज में बड़े सारे अवैध निर्माण हुए हैं और वो निर्माण वन्य प्राणी क्षेत्र को चैलेंज कर रहे हैं, उनके इकोलॉजी सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, इकोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या आप के एज ए विधायक, क्योंकि आपका क्षेत्र भी उसी में है और आप सबसे ज्यादा उसको उस विषय को लेकर फाइट करने वाले विधानसभा में रहे हैं, तो क्या आगे की कार्रवाई इस पर आप विचार करेंगे कि वन्य प्राणी रेंज में जो भी अवैध निर्माण है वो सबको ध्वस्त की जाए? और वन्य प्राणियों के कोई झारखंड है तो झारखंड हमारा एक संस्कृति है, कल्चर है, वन्य प्राणी हमारे दोस्त हैं, उनको मेंटेन करके चलना होगा। नहीं, बात तो सही है। वनों को बचाना भी जरूरी है, तभी वन बचेंगे तो जीव बचेंगे, वहाँ के वन्य प्राणी बचेंगे। जी। और ये नीतिगत मसले हैं, इस पे तो देखिए वन विभाग के तरफ से डीएफओ, फॉरेस्टर, रेंजर सभी लोग ऊपर से नीचे काम कर रहे हैं। तो भाई जो प्रोहिबिटेड एरिया है जिसपे दूसरे लोगों को घुसना नहीं है, जो इको सेंसिटिव जोन है, जो मतलब कहना चाहिए कि सेंट्रल फॉरेस्ट एक्ट में वो आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसको ओबे होना चाहिए। उसको यदि डिसओबे कर रहे हैं तो पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, चाहे डीएफओ हो या उससे बड़े पदाधिकारी या छोटे स्तर के, तो ये सब चीज़ों का बीच बीच में समीक्षा होना चाहिए ताकि इन चीज़ों को हम लोग संरक्षित और सुरक्षित रख सकें। जी दीपक जी, अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि आप राज्यों के बड़े समीक्षात्मक दौरा कर रहे हैं और अनेक अनेक विषयों को आप देख रहे हैं। ये आप यंग विधायक हैं और हेमंत सोरेन जी के समझिए कि ड्रीम टीम में आप एक सदस्य हैं। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड राज्य का विकास जो हम लोगों ने इस बार बागडोर लिया था हेमंत बाबू के नेतृत्व में, तो बहुत सारा समय तो हमारा कोविड में चला गया, लेकिन जो समय बचा क्या हमने उसका पूरा सदुपयोग किया है, या विभाग और मंत्रालय बीच में कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है, या ठीक है? देखिए, इसको सरकार का हम लोग माने कहना चाहिए कि माने कितना परसेंट उसका उपलब्धि है, क्या है, वो हम लोग देंगे तो उचित नहीं होगा, क्योंकि हम उसी दल से रिलेटेड हैं। हम कुछ कह देंगे तो लोगों को लगेगा कि वो तो जेएमएम पार्टी के आदमी है, इसलिए उसने उसको जो है ना बोल दिया कि ऐसा कर दिया वैसा। लेकिन उसका परिणाम तो सामने 2024 का इसमें रिजल्ट में आ जाएगा। यदि हमने अच्छा किया है तो परिणाम अच्छा आएगा, हमने गलत किया है तो जो सर्टिफिकेट देने वाला वो खुद देंगे। इसलिए इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। जी ठीक है, तो आप तो हमें अब सेकंड लास्ट नोट पे हैं, अपने आप ही हमें आप पॉलिटिकल न्यूज पे लेके चले आए। क्या है 2024 की तैयारी में एज ए विधायक दीपक बिरुआ, और बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं जेएमएम को, तो क्या लग रहा है कि फिर इस बार बागडोर हेमंत सरकार को, हेमंत जी को मिलेगी और आप लोगों के सदस्यता में झारखंड राज्य के विकास का दिशा तय होगा? ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। अभी से बोल देना कि हम लोग सब सीट जीत जाएंगे या हमारी स्थिति खराब होगी, ये जो है ना उचित नहीं होगा। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जनता के साथ हमेशा रहे हैं उसके सुख दुख में, और उनके लिए हम लोग ने प्रयास किया है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाला परिणाम भी इसी पक्ष में होगा। जी दीपक जी, अब लास्ट नोट पे हैं हम लोग। आप जुझारू विधायक रहे हैं, डीएमएफटी एक फंड बहुत बड़ा फंड है, और जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों के विकास के लिए वो फंड यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो स्वास्थ्य में भी आपने बहुत काम करवाया, वहाँ पे एक अस्पताल भी निर्माण होने का है। दूसरी बात, हॉस्पिटलों की स्थिति बड़ी अच्छी हुई है पहले की तुलना में। अभी शिक्षा में भी हम देखते हैं कि दूर दराज हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको देख करके हमें एक भाव उत्पन्न होता है कि क्यों ना शिक्षा उस बच्चों तक जाए जो बच्चे दूर 10 किलोमीटर चल के जा रहे हैं। तो ये सारी विषयों पर क्या डीएमएफटी फंड को यूटिलाइज करने का एक आपने कोई योजना बनाया है? क्योंकि आपका वो विशेष क्षेत्र है और आप उस पर ध्यान भी देते हैं। देखिए, डीएमएफटी जो जिला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है उसका अभी 2 सेशन से काम चल रहा है। कम से कम उस क्षेत्र का बहुत सारे गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 1000 करोड़ का काम जो है ना आने वाला 3-4 साल में पूरा होने का स्थिति है पेयजल आपूर्ति का। तो काम चल रहा है, अभी जब पूरा होगा उसके बाद जाके उसका पता चलेगा। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहेंगे उसको विकास की जो मापदंड है, जैसे पहुंच पथ जितने भी है, चाहे वो उग्रवाद क्षेत्र हो, जंगली क्षेत्र हो, अभी बहुत सारा डीएमएफटी से हम लोग ने काम कराया। माने गांव का मुख्य सड़क से जुड़ने का,
और कोई गांव को अगले गांव से जोड़ने का बहुत सारा पुल पुलिया और ये सब रास्ता का काम चल रहा है। जितना भी स्कूल है हमारे उस क्षेत्र में डीएमएफटी फंड से सभी स्कूलों का रंग रोगन का काम कराया गया है, उसका स्थिति को सुधारा गया है। और अस्पताल में भी डीएमएफटी मद से कई डॉक्टर्स को लगाए गए हैं और डीएमएफटी मद से बहुत सारा इक्विपमेंट वगैरह जहाँ जांच के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता था, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी जितने भी ग्रामीण सड़क है मान लिया ऐसा जहाँ बहुत जरूरी है, कई वर्षों से लोग उससे मुहर्रम है, उस चीज़ों को भी हम लोग ने एक प्लान के तौर पर करने का कोशिश किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि मैंने आगामी 6-8 महीना के अंदर में ये सब काम भी बेहतर ढंग से दिखेगा और लोगों को लगेगा कि सरकार काम कर रही है और इस जिला का जो फंड है उसका सही यूटिलाइज जी। सप्लीमेंट्री शिक्षा रोजगार के ऊपर कुछ दीपक जी आपने योजना बनाई थी, तो आप कुछ बात बताए थे हमें पिछली बारी कि रोजगार के ऊपर आप विशेष कुछ रोड मैप बना रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। देखिए अब इसीलिए इसके बारे में चूँकि हम लोग एक्चुअली माइनिंग जोन से आते हैं, बताइए कि हमारा 37 माइंस वहाँ काम करते थे, उसमें से मात्र 3-4 माइनिंग काम कर रहे हैं। एक तो सेल है, दूसरा टिस्को है और एक आध कोई है, बाकी सब बंद पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी ये नीतिगत विषय है कि मान लिए उनको कैप्टिव नॉन कैप्टिव के मामले पर किसी को ऑक्शन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑक्शन कर देना चाहिए था। लाखों रोज अभी पलायन कर जा रहे हैं, रोजगार का मामला